कुएं से स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे क्या प्रतिशत, तो आज भी हम क्या पढ़े प्रतिशत। क्या चल रहा है प्रतिशत, यानी प्रति 100 पर होने वाली घटना ही क्या कहलाती है आपका परसेंटेज। यानी 100 पर होने वाली घटना आपका क्या कहलाता है प्रतिशत या परसेंटेज। किसी को भी हम 100 को आधार मान के चलते हैं। तो चलिए और इस पर संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो कल हम क्या जानेंगे, आपका प्रश्न दिया जब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न हो 500 का 10% कितना होगा। बेसिकली आप लोग को ये पता होगा कितना होगा, आप इसका आंसर बता सकते हैं। आप लोग को पता है बहुत ही आसान है। जब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न हो तब कैसे सॉल्व करोगे। 500 का 10% अधिक कितना होगा, अधिक कितना होगा। और 5% का 500 का 10% अधिक और कम कितना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा प्रश्न आपका यह है कि 500 का 10% कम कितना होगा। बताइए, अगर जिसको ये जवाब आ रहा तो दो क्या होने वाला है, इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए पहले हम बताते हैं 10% कम या अधिक से मतलब क्या होता है। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न हो और इस पर और भी सॉल्व करने वाले हैं, अगर आपका कहीं पर दे दिया पहले उसे छोड़ दो, हम यहाँ पर समझाते हैं। अगर क्या है कि 10% से आप क्या समझते हैं, 10% से पहले बताओ क्या समझते हो। तो 10% से आप यही समझते हो कि आपका होगा 10 बट्टे कहोगे सर जी क्या 100। जब परसेंटेज हटेगा तो 0 2 नीचे बढ़ेगा, हाँ 1 0 कटेगा। बेसिकली 1 0 से 1 0 कैंसिल यानी होगा 1/10। इसके मतलब हुआ 10 में 1 भाग। कितना, 10 में कोई संख्या है 10 और उसमें से 1 भाग हो गया। चलो अगर जब यही कहे कि 10% कम से आप क्या समझते हैं, तो 10% कम का मतलब कोई भी चीज हमेशा क्या होता है 100 होता है, क्या होता है 100 होता है। अगर 100 है तो इसमें से अगर 10% कम, तो 10% कम का मतलब ये हुआ कि अगर 10% हम कहते हैं कम, 10% कम यहाँ पे लिखते हैं कम, तो 10% कम का मतलब कोई 100 है उसमें 10% कम का मतलब 90%। और 90% का मतलब ये हुआ कि 90/, जब परसेंटेज हटेगा 90/100 यानी 1 0 से 1 0 यानी कितना 9/10। यहाँ तक समझ आ रहा है। यहाँ देखो अगर यही कहे कि 10% अधिक, यहाँ देखो तो इसका आंसर हमने लाया क्या 9/10। अगर यही अधिक कहे तब अभी और एक तरीके से बताने वाले 10% अधिक, 10% अधिक, 10% अधिक मतलब मान लेते हैं कोई संख्या जो है 100, अब 100% है तो उसमें 10% अधिक यानी बढ़ा देने पर कितना हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 100% कितना हो जाएगा 110%। 110 मतलब ये हुआ कि 110% बटे 100 यानी 0 से 0 कटेगा, कितना होगा 11/10। यानी इसका हमने मान निकाला 11/10। कहने का मतलब कोई 100% का मतलब ये होता है 1 भाग, कोई 1 भाग। यानी कहने का मतलब यहाँ को क्या मिटा दे, यहाँ को 100% का मतलब क्या होता है बाबू, 100% का मतलब हुआ कोई है 100%, 100% का मतलब होता है 1 भाग। क्या होता है 1 भाग। 1 भाग मतलब जब परसेंटेज हटाओगे तो 100/100 होगा, क्या होगा 1 ही भाग निकाल सकते हो। याद रखो तो हमने 10% कम, याद रखो ये मिटाते हैं। याद रखो हो गया। कह रहा है कि 10% कम यानी 1 भाग में 10% कम का मतलब कम कर रहा है तो माइनस, कम का मतलब कितना 10%, 10% कम का मतलब हुआ 1/10 यानी 1/10 क्या करोगे घटाओगे तो कितना बचेगा, गुणा कर लो 10 - 1/10 यानी कितना होगा 9/10। इस तरह भी कर सकते हो। अधिक कर रहा तो क्या करोगे 1 + 1/10 कितना होगा 11/10। तो बेसिकली आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। क्या करना है, जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न हो 10% अधिक है तो बेसिकली हमें उसे भिन्नात्मक मान में बदलना है। जैसे कि उसके भिन्नात्मक मान मतलब जैसे इसका भिन्नात्मक मान क्या हुआ 10 आया, भिन्न का मान में बदलोगे। और उसके बाद बेसिकली सब क्या करें, जब कहा है कि अधिक तब कम पूछे तो क्या करना है नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाली संख्या से क्या करना है घटाकर लिख देना है। तो 10 में से घटाओ कितना होगा 9/10। और जब अधिक पूछे तो उसी संख्या के क्या करना है, तो जब ये अधिक पूछे है तो इसे जोड़ लेना है यानी 11/10। बेसिकली जैसे कि आपका दे दिया हो, मिटा देते हैं। जैसे कि आपका दे दे कि 2% अधिक, 2% कम और 2% अधिक से आप क्या समझते हैं अधिक।
तो पहले हम इसे भिन्नात्मक मान में बदलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं भिन्नात्मक भिन्न मान, भिन्न लिख देते हैं भिन्न, यानी फ्रैक्शन में बदलोगे तो 2% का मतलब इसे भिन्न में बदलोगे तो क्या होगा 2/100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे जीरो क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा 2 जीरो, तो कितना होगा 2 2 5 10 यानी 1/50। तो कमी पूछ रहा है तो क्या करोगे घटा लोगे तो यानी कितना होगा कमी 49 में 50, और अधिक पूछ रहे तो 51, क्या करोगे इस वाले को जोड़ लेते हैं कितना होगा 51/50। तो चलिए और इसी पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपका कहीं दे दिया हो 25% से आप क्या समझते हैं 25%, तो होगा आपको 25 बटे कितना होगा बाबू 100, 25 यानी 1/4। तो अगर पूछा अधिक तो अधिक पूछेगा तो आपका होगा 3, नहीं कम पूछे तो 3/4, और अधिक पूछे से जोड़ लेते हैं कितना होगा 5/4, कितना होगा इस वाले को जोड़ लेते हैं। जब कम का है तो बेसिकली आपको क्या करना है इस वाले को घटा लेना है, इस वाली संख्या को घटा कर लिख देना है, जब अधिक है तो उसे जोड़ लेना है। तो चलिए और इस दोनों सवाल को सॉल्व करते हैं, दो तरीके से सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं और इस पर भी हम बताने वाले हैं। और इसे मिटा देते हैं, बीच वाली जगह को खाली कर देते हैं। पूछ रहा है 500 का 10% कितना होगा, तो बेसिकली ये तो बेसिकली आप लोग निकाल ही सकते हैं। क्या होगा इसका 500 का 10%, तो 500 का मतलब होता है गुणा, और 10 बट्टे कितना होगा परसेंटेज हटेगा तो जीरो 2 बढ़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया 50, या रुपए है तो रुपए बोल दो हो गया। बेसिकली यार देखो इसे सॉल्व करोगे तो कह रहा है कम, ये बार निकालते हैं कम, तो 500 प्लस क्या होगा 500 का यानी जोड़ोगे 500 प्लस 500 का 10% यानी इतना होगा, परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो से 2 जीरो, 500 प्लस कितना होगा 50, यही होगा 10 कितना होगा 50, यानी कितना होगा 500 जोड़ोगे कितना होगा 50 रुपए होगा, रुपया है तो। और 500 रुपए का 10% कितना होगा, जैसे कि हमने किसी दुकान में गया कोई चीज लिया 500 रुपए का है और उसका 10% क्या है कमी, सॉरी ये हमने अधिक निकाले, चलो इसे हटा दो, यहाँ पे लिख लो अधिक, अभी कमी भी बता देते हैं अधिक का निकाल दी है। अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कमी कहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर पहले अधिक ही निकाल लेते हैं, इसे गायब कर दो, अभी कमी भी निकाल दे रहे हैं। 500 का 10% हमने क्या निकाल दिया अधिक, क्या निकाल दिया अधिक, हो गया अधिक, क्या देखो तो कितना होगा 550 रुपए। अगर हमने एक कलम लिया उसका दाम कितना है 500 रुपए, और उसमें 5% 10% अधिक ले रहे हैं तो कितना लेंगे उस दुकान यानी उस व्यक्ति से, तो 550 रुपए देखो। और भी हमने बताया कि बेसिकली आप कुछ भी नहीं करना है, 500 का मतलब होता है गुणा, 10% कितना होगा, तो 10% का मान क्या होता है 10% अधिक, 10% अधिक निकालने के लिए हमने कहा कि इसका क्या होगा भिन्नात्मक मान में बदलोगे कितना होगा 10/100, ये साइड में निकालना है 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना होगा 1/10, यानी कितना होगा कहते हैं इस वाले को जोड़ लेते हैं यानी 11/10। बेसिकली आपको यहाँ पे लाना है 11/10 से बस गुणा कर देना है, और 1 जीरो से 1 जीरो, और 11/25 कितना होगा 55, जीरो बढ़ा लो, गया जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो गया। तो इसी प्रकार अगर कम पूछे तब क्या होगा बाबू, और क्या पूछे कम 10% कम से क्या समझते हो, तो 500 कम कहते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या करोगे 500 माइनस, दो तरीके से सॉल्व कर सकते, 500 माइनस घटाओगे कितना होगा 400, कितना होगा 450। अगर इस तरीके से निकालोगे तो क्या करोगे तब 450 होगा ना, तो यहाँ पूछ रहा 10% कम, 10% कम निकालने का मतलब क्या करोगे, ये तो अधिक निकालना है और कम के लिए क्या करते हैं घटाते हैं, तो 500 लिखोगे गुणे घटाओगे तो कितना होगा 10 में से घटा लो 9 बटे कितना होगा बाबू 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो 9 बचे 45 से 450। तो बेसिकली आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और भी बताते हैं, किसी भी संख्या को हम बेस 100 मानकर चलने वाले हैं। यहाँ देखो चलिए कुछ हम संख्या लिख देते हैं उसका आप मान बताइए। यहाँ पर पहले हमें निकालना है क्या
चलिए और कुछ संख्याएं लिख देते हैं और उसका आप लोग मान बताइए। अगर 2% का मतलब क्या होगा, इसका भिन्नात्मक मान बताइए। भिन्नात्मक मान बताओ और उसका कमी बताओ, कम कितना होगा, और अधिक बताओ कितना होगा। अधिक जल्द निकालो। कुछ संख्याएं रख देते हैं। अधिक बताओ कितना होगा, मार्क करने चले यहाँ देखो अधिक। 2%, इसका भिन्नात्मक मान बताओ कितना होगा, कमी कितना होगा। 2%, 3%, और लिख देते हैं 5%। बताइए इसका क्या होगा, 5%, 10%, हो गया 12, 12.5%, यानी 1 से 2 12 होगा। और लिखो 15%, और भी लिख देते हैं 15%, 20%। बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा बाबू, 2/100, यानी कितना होगा 1/50। ओके, तो कमी पूछ रहा है तो घटा कर लिख दो, यानी 49 क्या होगा 50, यानी इस वाली संख्या को घटा कर लिख लेते हैं। अधिक पूछे तो कितना होगा 51/50। बेसिकली हमें इससे जाकर मल्टीप्लाई करना। 3% का मतलब होगा कि 3/100, कटेगा नहीं कटेगा। तो कम पूछ रहा है तो घटाओगे कितना बचेगा 97/100, और अधिक पूछ रहा है तो 103 कितना होगा 100, हो गया। उसी प्रकार इसका क्या होगा, तो 5/100, 5 में 5 यानी 1/20 होता है ना 100, हो गया। तो कितना होगा ये 19/20, यानी घटा कर लिख लेते हैं। यानी हर में से क्या कहते हैं, अंश को घटा, हर है ना, अंश को घटा कर लिखते हैं। अब उसमें जोड़ लेते हैं, जब अधिक पूछे तो जोड़ लेते हैं, तो 21 कितना होगा 20। उसी प्रकार 10% का कितना होगा, तो 10% का आप निकाल लेना, बेसिकली हमने निकाला है। देखो 12 का कितना होगा 12.5%, तो 12 दिन 24 यानी 25 कितना होगा 2। जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 2 जीरो सटेगा, हो गया। काट लो, 25 200। तो अधिक पूछे 12.5% का अधिक कितना होगा, तो कम करके लिख लो कितना होगा 7/8। अधिक पूछे तो 9/8, यानी इस वाले को जोड़कर, कम कहे तो घटाकर, हो गया। 15% का मतलब कितना होगा, इसका जल्द आप लोग निकालिए और कुछ और भी लिख देते हैं ऊपर से। 37% का कितना मान होगा, हाँ 37%। बताइए 37% का मान कितना होगा, 37% का मान कितना होगा। अधिक 37% अधिक से क्या समझते हैं, कम से क्या समझते हैं। तो 37 दूना कितना होता है 74, कितना होगा 75/2%, कितना होगा 2। जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 2 सटेगा, 2 जीरो सटेगा, हो गया। काट लो, कितने बार में 5 के में 5, आपका 5 बचे 25, और 5 चौक को 20, यानी कितना बार में 15/40। यहाँ पर जगह नहीं नीचे, इसलिए सॉल्व करें। 5 3 15, 5/40, यानी 3/8। तो कमी क्या होगा, कमी पूछे तो घटा लेते हैं, तो 5 कितना होगा 3, सही है। 8 में से आपका बचेगा कितना, 8 में 3 या कितना बचेगा बाबू 5, 5 3 8 ही होता होगा, नीचे 8 रहेगा 8, सॉरी यहाँ तो। जब अधिक पूछा जोड़ लो, 11 कितना होगा 8। तो इसी प्रकार कुछ और भी संख्याएं लिख देते हैं। 37 हो गया, 37, इसका बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा मान, और अपने तरफ से निकाल लो। 40 हो गए, 50 हो गए, 75 हो गए, कुछ भी निकालो बाबू, निकाल लेना इसका, हो गया। चलिए और इस पर इसका मान निकल जाएगा। 40% अधिक से क्या होता है, कम से क्या होता है। तो अधिक पूछे तो 40% का भिन्नात्मक मान कितना होगा, इतना होगा। 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 25 10, है ना। तो अधिक पूछ रहा है तो अधिक क्या होगा, घटा ले। अधिक नहीं, क्या पूछ रहा है कमी, तो कमी 5 में 2 जा 3/5, अधिक पूछा 7/5। तो बेसिकली हम यही मान रखेंगे इस बार, क्योंकि हम उस तरह सॉल्व नहीं करने वाले हैं। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। आपका एक सवाल दिया है, सवाल में लिखा है कि 1600 रुपए का क्वेश्चन लिखो। कह रहा 1600 रुपए का क्वेश्चन है। कह रहा कि 1600 रुपए का 37.5% कितना होगा। 37.5% कितना होगा, बताओ कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी ही बताओ, हो गया। तो कितना होगा बाबू, सॉरी कितना परसेंट, 37%, यानी 1600 रुपए का, चलो यही बता दो कितना परसेंट, कितना परसेंट, क्या बोले 1600 रुपए का 37% अधिक कितना होगा, अधिक कितना होगा। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा,
अधिक कितना होगा। कह रहा 1600 रुपए का 37.5% अधिक कितना होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना, 1600 रुपए का मतलब गुणा 37.5% का मतलब क्या हुआ, तो इसका निकाल लो साइड में। 37.5% का मतलब हुआ 7 दूना, हाँ 7 दूना कितना होता है 74, 7 दूना 4, दूसरा तो 14 कितना होगा 74, एक जोड़ लोगे कितना होगा 75/2%। और जब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 2 जीरो का होगा सटेगा, याद रखना है। कितना हमने इसका मान लाया था काट कर, 15 तिया 45, इसे हम काटे थे कितने बार में, हाँ कितने बार में 8 बार में, 200 ना, 8 बार में कटा था ना, चलो हाँ 5 का में 5 काटे थे कितने बार, 5 में 5, 5 में 25 और 5 चौको 20 यानी 40 आया था। तो 5 ते 15 15 40, हाँ यही था करेक्ट। तो पूछ रहा अधिक, तो अधिक के कंडीशन में क्या करते हैं, ऊपर वाले में जोड़ लेते हैं। तो 8 दिन कितना हो गया 11/8, यानी इसका मान क्या होना है 8 का में 8, 8 दूना 16, 11 दूनी 22, कितना होगा 2200 रुपए। अब यही आपका पूछ रहा है बताओ 1600 रुपए का 37.5% कम कितना होगा। इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए क्या होने वाला है, कम कितना होगा। तब तक इसे मिटाते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा कम। तो कम में क्या करोगे बेसिकली 1600, क्या करोगे 1600 का परसेंट कम पूछे तो ऊपर वाले से घटा लेते हैं और उसी को लिख दो, घटाओगे बचेगा 8 में से 3 जा 5 और नीचे आपका 8, 8 का में 8, 8 दूना 16, 8 दूना आपका क्या होगा 16, कितना होगा 5 दूना 10, यानी 1000। 2 जीरो बच रहा है ना, 2 जीरो को बेसिकली उतार लो। ऐसे प्रश्न को तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली अब चलिए इस प्रश्न को चेंज करते हैं। जब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिए हो और आपका प्रश्न में ए दे दिया हो और ए दे दिया हो और ये पूछता हो तो कैसे सॉल्व करोगे। कहेगा कितने परसेंटेज का, कितने कितने, क्वेश्चन आपका इस लिखा है कितना का 37.5%, 37.5% है, 37.5 यानी 1/2 का मतलब आधा होता है, 37.5% कम, हाँ लिखना है क्वेश्चन कम 1000 होगा, 1000 होगा। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है कितनी राशि का, भी बोल सकते हैं कितने राशि का 37.5% कम 1000 होगा जब ऐसे हो, यानी ये आपका दे दिया है और ये दे दिया और ये निकालना है। तो चलिए जांच करते हैं, सॉल्व करते हैं, जांच नहीं करते हैं, जांच भी बोल सकते हैं आपको। तो पूछ रहा है कितने रुपए का, तो रुपए हम मान लेते हैं यक्स है का 37.5% का मान, 37.5% मतलब बोले 75 बट्टे कितना, 2 भी लिख सकते हो का 200। तो कम पूछ रहा है तो कम का मान सीधे निकाल लो बाबू, दिया है आपका 37.1, 2% है ना, बराबर कितना दे दिया 1000। तो हमने पूछा कम का मान निकालने के लिए कितना होता है, कम जब का है तो 7 बट्टे आपका दिया है कितना, इसका मान निकालना 3/8, तब कम पूछे तो ऊपर वाले में घटा कर लिखते हैं। तो 5 बट्टे क्या होगा 8 बराबर 1000 हो गया। जब हम इस वाले को नीचे इधर भेजोगे तो यक्स बराबर क्या होगा आपका 1000 गुणे 8, नीचे आपका होगा कितना 5, सही है ना। इस वाले के जाएगा तो उल्टा हो जाता है, यानी 8 बट्टे कितना हो जाएगा 5, काटो 5 दूना 10, 5 का में 5, 5 दूना 10, यहाँ पे बचा 200, यक्स बराबर 8 दूना 1600 आ गया आंसर। तो इस पर आधारित प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज